दोस्तों, बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पूरी दुनिया को अपने भंडारे में निमंत्रित करते हैं, परंतु वो कभी भी किसी देवी देवता के भंडारे में जाते नहीं है, किसी का प्रसाद ग्रहण करते नहीं है। तो आपको दिखाते हैं कि इन चीजों का शास्त्रों में किस प्रकार का आदेश दिया गया है। देखिए, ये है पवित्र श्रीमद देवी भागवत महापुराण, 1897 कोड है और ये है गीता प्रेस से। इसमें आ जाओ पेज नंबर 630 के ऊपर। देखिए, पेज नंबर 630 है, अध्याय नंबर 19 और ये पंचम स्कंद है। इसमें आ जाओ, जो मनुष्य माया के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा विष्णु महेश, चंद्रमा अग्नि यम वायु गणेश और प्रमुख देवताओं की स्तुति करते हैं अर्थात पूजा करते हैं, वे अज्ञानी हैं। जो देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं, पूर्ण परमात्मा को नहीं जानते, वो लोग अज्ञानी हैं। आगे देखिए, जो लोग सुविस्तृत यज्ञ में, जो भंडारे होते हैं, यज्ञ होते हैं, उनमें देवताओं को अधिकृत करके अग्नि में पुष्कल आहुति देते हैं, वे मंदमती हैं, वे भी मूर्ख कहे गए हैं। ये देखिए, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता 17 कोड है, गीता प्रेस की है ये भी। इसमें आ जाओ, अध्याय 3 श्लोक नंबर 15। सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, अर्थात जो यज्ञ हवन और भंडारे करे जाते हैं उनमें पूर्ण परमात्मा को ही प्रतिष्ठित किया जाने का विधान है, ना कि देवी देवताओं का। अब दोस्तों, ज्यादातर लोग पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं है। पूर्ण परमात्मा है कबीर देव, जिनकी भक्ति आज तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा पृथ्वी पे कोई करवाता ही नहीं है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य किसी और के हवन यज्ञ में या भंडारे में नहीं जाते हैं। और इसका प्रमाण देख लीजिए, पवित्र गीता में और भी दिया हुआ है। ये देखिए, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता 17 नंबर कोड, गीता प्रेस की। इसमें आ जाइए, अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 और 24 आप पढ़ के देखिए। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पूर्ण परमात्मा को छोड़कर, वो मनमाना आचरण ही होता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है। आप परमात्मा से जो भी कार्य सिद्धि चाहते हैं वो नहीं होगा, न परम गति को, मोक्ष भी नहीं होगा, और न सुख को ही, ना ही कोई सुख मिलेगा। इसीलिए वो शास्त्र विरुद्ध साधना है। और इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, अर्थात जो कर्म करने हैं वो कर्तव्य हैं और जो त्यागने हैं वो अकर्तव्य हैं, इनकी व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। तो दोस्तों, जो वास्तविक शास्त्र अनुकूल विधि है देवताओं की साधना करने की और पूर्ण परमात्मा की पूजा करके उसकी प्राप्ति करने की और मोक्ष प्राप्ति करने की, वह जानने के लिए आप YouTube पर सर्च करिए संत रामपाल जी महाराज। सत साहेब।